नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग मिट्टी यानी झारखंड की मिट्टी ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे टॉप आपको 16 मिलेगा इस वीडियो से संबंधित यानी इस टॉपिक से संबंधित इस बुक में। ये झारखंड वस्तुनिष्ठ शिवांगन पब्लिकेशन का है। तो चलिए, सारे एमसीक्यू में दिया गया है टॉपिक वाइज। तो हम लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। इस प्रकार से झारखंड का इतिहास हो, उसमें आधुनिक और माध्यमिक और जो है प्राचीन सारे कंप्लीट किए हैं। अब हमारा भूगोल ज्योग्राफी का स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग लगातार टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम लोग मिट्टी में पहुंच गए हैं। अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मिट्टी जो झारखंड का है, ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जेपीएससी में तो डायरेक्टली उसकी सिलेबस मेंस में इंपॉर्टेंट है, मेंशन है। यहाँ उसके मेंस में पूछा गया है झारखंड की मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन। और जब एफआरओ का एग्जाम हुआ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, तो उसके मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड की मिट्टी के बारे में वर्णन करे। तो झारखंड का मिट्टी इंपॉर्टेंट होगा झारखंड के सारे एग्जामों के लिए, जेपीएससी का एग्जाम हो या जेएसएससी का हो या किसी और प्रकार का एग्जाम हो, चौकीदार हो या किसी और। तो आप बिंदास होकर देखिए ये झारखंड। यहाँ से चीज़ों को जैसे आप रिवीजन करें, प्रैक्टिस करने का क्वेश्चन करें कि देखिए सिस्टम में आप अटेम्प्ट कीजिए कि कितना दे पा रहे हैं। आंसर जो है आप माइंड में थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं बहुत ही क्विकली। इस प्रकार से बहुत ही कम समय में इसको कंप्लीट करेंगे। झारखंड के मिट्टी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। तो ये पीवाईक्यू एमसीक्यू बहुत है। तो चलिए देखते हैं, एक करके कंप्लीट करते हैं। ये जो है पूछा जा रहा है कि झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आपको बता दें कि झारखंड में जो सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है वो लाल मिट्टी। झारखंड के 90% भाग पर लाल मिट्टी पाया जाता है, बाकी 10% सारा मिट्टी पाया जाता है। वो पीली मिट्टी हो या गुलाबी मिट्टी हो या काली मिट्टी हो या लेटेराइट या जलोढ़ मिट्टी हो, वो इस प्रकार से 90% जो है सबसे अधिक जो है पाया जाता है। ये वाला जरूर याद रखिए। ये पूछा कि झारखंड में सबसे अधिक में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये आपका लाल मिट्टी हो जाएगा राइट आंसर। झारखंड की मुख्य मृदा कौन सी है? मुख्य मतलब मेन सॉइल कौन सा है झारखंड का, मिट्टी कौन सा है? 2 का आपका आंसर भी होगा लाल मिट्टी, क्योंकि ये 90% पर है, बाकी सब 10% पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपसे पूछ लिया जाएगा। अगर काली मिट्टी पूछा जाए कहाँ पाया जाता है, तो काली मिट्टी झारखंड के जो है आप मैप देखेंगे झारखंड का, तो समझिए कि ये वाला जो रीजन है, देखिए ये वाला, यहाँ पे काली मिट्टी साहेबगंज वाले रीजन में पाया जाता है कि ज्वालामुखी या फिर वोल्केनिक इरप्शन के होने के कारण, और गंगा नदी है। और जलोढ़ मिट्टी भी सबसे अधिक यहाँ साहेबगंज वाला क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि मुख्य मृदा कौन है, तो मुख्य मृदा इस बेसिस पे बताया जा रहा है कि फसल किस में अधिक होता है। इस बेसिस पे नहीं बताया जा रहा, इस बेसिस पे बताया जा रहा है कि झारखंड में सबसे अधिक मिट्टी कौन सा फैला हुआ और कौन सा पाया जाता है, तो वो लाल मिट्टी है। क्योंकि यहाँ बताया सर्वाधिक मात्रा में कौन सा मिट्टी है, तो लाल मिट्टी है, इसलिए इसे मुख्य मृदा बोला गया। झारखंड का लाल मिट्टी की प्रधानता वाला भाग है, मतलब कि झारखंड में लाल मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पे है, तो 3 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। ये छोटा नागपुर क्षेत्र में है। यानी छोटा नागपुर क्षेत्र कहने का मतलब जो छोटा नागपुर रीजन है। अगर आप लाल मिट्टी को देखेंगे मैप में, तो आपको देखिए दिखेगा किस प्रकार से लाल मिट्टी यहाँ पे वाला, ये वाला रीजन में दिखेगा। यानी उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में सबसे अधिक देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 का हम लोग देखें, 3 का राइट आंसर ए है। यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि झारखंड में अभ्रक मूलक की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। 4 का आपका राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। यानी कि ये कोडरमा में और हजारीबाग में जो है अभ्रक मूलक, जब भी अभ्रक मूले यानी कि माइका मिट्टी बोला जा रहा है। अभ्रक को माइका, झारखंड में माइका रूबी माइका जो है निकलता है सबसे अधिक, और कोडरमा में निकलता है, इसलिए कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। और ये हजारीबाग के बड़का गाँव मांडू या फिर अब गिरिडीह वाला क्षेत्र में कुछ कुछ ये पाया जाता है। इसलिए झारखंड में अभ्रक मूलक कि लाल मिट्टी, देखिए लाल मिट्टी तो है, लेकिन लाल मिट्टी कैसा है, अभ्रक मूली टाइप से है। तो ये जो है कोडरमा और हजारीबाग में, इसलिए राइट आंसर आपका डी होगा। ए एंड बी दोनों। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आपका यहाँ 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी राजमहल। काली मिट्टी बोला तो राजमहल ट्रैप में, तो राजमहल ट्रैप कहाँ है, तो झारखंड। आप फटाक से आप मैप में देख सकते हैं, रफली बना लीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो रीजन है, यहाँ पे सबसे अधिक आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगा, और यहीं पे जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि गंगा नदी है, गंगा नदी के द्वारा जलोढ़ मिट्टी बनाया गया है। अपने पहाड़ों पर्वतों से जो मिट्टी काट के लाई है, वो अपने साथ यहाँ पे डिपॉजिट करती है, उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी संथाल परगना यानी कि आपको उत्तर पूर्व में देखने को मिलेगा। और काली मिट्टी भी उसी रीजन में, क्यों कि ज्वालामुखी फटने और विस्फोट होने से बना है। तो इस प्रकार से झारखंड में काली मिट्टी ब्लैक सॉइल कहाँ पे है सबसे अधिक, तो समझिए सिंपल आंसर आपका 5 का राइट आंसर ये होगा। राजमहल ट्रैप, साहेबगंज राजमहल वाला क्षेत्र में। तो इस प्रकार से उत्तर और पूर्व, या तो आप याद रखिए कि नॉर्थ ईस्ट तो याद रखना है, नहीं तो संथाल परगना भी आप याद रख सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपसे ये पूछ लिया जाएगा, तो आपको हर तरीके से आंसर का मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे राजमहल ट्रैप है। अभ्रक मूली जब भी पूछे तो हजारीबाग और कोडरमा, इसलिए डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे
काली मिट्टी सबसे अधिक झारखंड में, काली मिट्टी में सबसे, जिसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर। अगर भारत में बात करें तो ये महाराष्ट्र और आपको गुजरात में सबसे अधिक देखने को मिलेगा और सबसे अधिक जैसे कपास की खेती होता है। लेकिन झारखंड में कपास की खेती नहीं, काली मिट्टी झारखंड में चना की खेती सबसे अधिक होता है। राजमहल की पहाड़ियों में प्रधानता वाली मिट्टी कौन है? तो देखिए राजमहल की पहाड़ियों में सबसे अधिक कौन सी प्रधानता है, कौन सी अधिक मिट्टी पाया जा रहा है? प्रधानता का मतलब मेजर आप बोल सकते हैं ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी में देखिए, काली मिट्टी जो है किस सैलों से बनी है, मतलब किस चट्टान या पत्थर या रॉक से बनी है काली मिट्टी, सो पूछा जा रहा है। 7 का बी होगा, बेसाल्ट के टूटने फूटने से बना है। यानी काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट, चट्टान या रॉक और पत्थरों से बना है। तो क्योंकि यहाँ लिख रहा है काली मिट्टी कैसे सेलों से बनी है, तो ये बेसाल्ट से बनी है, जो कि ज्वालामुखी के विस्फोट, वोल्केनिक इरप्शन से बनती है बेसाल्ट। तो इस प्रकार से आप याद रखिए। और ये जो है आपको देखने को मिलेगा राजमहल की पहाड़ियों में, राजमहल ट्रैप में काली मिट्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए दिया गया है, पूछ रहा है कि पलामू में किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है? तो 8 का आपका होगा पीली मिट्टी। पलामू में बोला तो पलामू में आपको जो है सबसे अधिक जो देखने को जो मिलेगा पलामू में, वो क्या होगा? पीली मिट्टी झारखंड में। अब ये बात करें कि पीली मिट्टी झारखंड में है कहाँ, अगर मैप में दर्शाना रहे कि तेज़ी से हमको सारे मिट्टी को दर्शाना है, ये क्वेश्चन आया, अगर आप कभी लिख रहे हैं तो आपको जो है इस रीजन में दिखाना है, क्योंकि पलामू इस रीजन में, तो यहीं पर आपको मिलता है। ये काली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का रीजन हो गया। ये जो आपका लाल मिट्टी, ये सब पूरा झारखंड में लाल मिट्टी से फैला हुआ है। झारखंड में बालुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार, बालुई मिट्टी बोला जैसे सैंडी सॉइल कहेंगे, तो बालुई मिट्टी जो है आपको दामोदर घाटी में देखने को मिलेगा। दामोदर नदियों के द्वारा बनाया गया है। दामोदर नदी को हम लोग जैविक डिजर्ट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट गिरिडीह से लेकर दुर्गापुर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे चौड़ी और सबसे डीपेस्ट भी नदी है। तो आप याद रखिए, प्रदूषित नदी का टैग था जो कि हट गया, बंगाल का सोरो के नाम से जाना जाता है। 290 किलोमीटर इसका आपको जो है क्या याद रखना है कि टोटल झारखंड में विस्तार है। चलिए इस प्रकार से ये चला जाता है, हुगली नदी में समाहित हो जाता है, मिल जाता है। हुगली नदी गंगा की ये एक पार्ट है। इस प्रकार से ये पश्चिम बंगाल में बाढ़ का कारण बनता है और बनता था। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख पाएँ कि पलामू में जिस मिट्टी की प्रधानता है वो मिट्टी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये पीली मिट्टी था। इसी प्रकार से बालुई मिट्टी सबसे अधिक दामोदर घाटी क्षेत्र में, यानी रामगढ़ वाला रीजन। इस प्रकार से जहाँ जहाँ दामोदर घाटी है, झारखंड में लेटेराइट मिट्टी की मुख्य क्षेत्र है। तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पाट क्षेत्र में, राजमहल क्षेत्र में और पूर्वी सिंहभूम में पूरा फैला हुआ है। झारखंड में आप अगर देखेंगे तो देखिए कहाँ कहाँ आपको मैप से बता देते हैं। पाट क्षेत्र है, मतलब ये इस रीजन में है, ये थोड़ा थोड़ा आपको इस रीजन में मिलेगा। फिर राजमहल बोला तो यहाँ पे है लेटेराइट मिट्टी। फिर आपको बोल रहा है पूर्वी सिंहभूम, यानी कि इस रीजन में है, आपको ये याद रखना है। तो इस प्रकार से 3 जगह पे है। कुछ एग्जैक्ट लोकेशन इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। हजारीबाग और कोडरमा के अभ्रक पट्टी वाले क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 11 का राइट आंसर सी होगा, अभ्रक प्रधान मिट्टी। अभ्रक प्रधान मिट्टी जो है हजारीबाग और कोडरमा में, इसलिए अभ्रक मूलक मिट्टी, लाल वाला जो अभ्रक मूलक मिट्टी है ये हजारीबाग कोडरमा में है। और अभ्रक मिट्टी भी यहीं पे, अभ्रक की लाल मिट्टी बोले या अभ्रक प्रधान वाली मिट्टी बोले, हजारीबाग कोडरमा में जो है अभ्रक वाली मिट्टी पाया जाता है। झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी है, तो यहाँ 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। आप याद रखिए कि झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी। नवीन देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार है। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक 43% पर पूरा भारत में पाया जाता है। सबसे अधिक धान की खेती, गेहूं की खेती होता है। सबसे अच्छा सर्वोच्च मिट्टी माना जाता है पूरे भारत के लिए। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का है, एक है भांगर, एक है खादर। खादर को बोलते हैं, भांगर को बोलते हैं पुरानी वाली जलोढ़ मिट्टी, और खादर को बोलते हैं नई वाली जलोढ़ मिट्टी। इसके 2 प्रकार हो गया। और यहाँ पे सबसे अच्छी सर्वोच्च नदियों के द्वारा बनाया जाता है। नॉर्थ प्लेन में यूपी चले जाइए, बिहार चले जाइए, पूरा भर भर के जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। झारखंड में सबसे अधिक नवीन प्रकार की मिट्टी जो है कौन सी है? तो ये कहाँ पाई जाती है नवीन प्रकार की मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। इसी का प्रकार है तो जलोढ़ मिट्टी ही होगा। 13 का पूछा जा रहा है आपसे कि जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ? तो साहेबगंज और पाकुड़ में हुआ। हम उस समय बताए थे कि जहाँ गंगा नदी, तो झारखंड में एकमात्र गंगा नदी फ्लो होकर कहाँ जाता है, तो आप समझिए किस प्रकार से है। और ये देखिए गंगा नदी फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे साहेबगंज है, राजमहल है, तो इसी संथाल परगना रीजन में जलोढ़ मिट्टी का विकास हुआ, क्योंकि गंगा नदी के द्वारा जो मिट्टी लाया गया वो जलोढ़ प्रकार का मिट्टी था। सबसे अधिक धान और गेहूं के लिए फेमस है। झारखंड में जलोढ़ मिट्टी जो है बहुत मुख्य है। यहाँ पे भांगर और खादर, यानी नवीन और पुरानी दोनों प्रकार के जलोढ़ मिट्टी का विकास हुआ है। वो आपका राजमहल और
यानी राजमहल और पाकुड़, ये वाला रीजन आप याद रखिए। जबकि नवीन वाला पूछेगा तो आपका, चलो नवीन वाला पूछा तो यही सेम हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन आ रहा है, किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी पाई जाती है? धात्विक मतलब मेटलोइड या फिर मेटल टाइप का जो से मिट्टी पाया जाता है। तो 14 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये है पश्चिमी सिंहभूम में, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में जो मिट्टी है ना, और उस पार्ट में, उस भाग में झारखंड के धात्विक गुणों वाले, वो मिट्टी तो है लेकिन उसमें मेटल के अंश है, उसमें धात्विक है, मेटोलॉइटिक है या मेटेलिक है। ये आपका वेस्ट सिंहभूम में, क्योंकि यहाँ पे लो एस की प्रधानता है तो उस मिट्टी में भी कुछ अंश है। झारखंड में चमकती, देखिए चमकती मिट्टी या चमकीली मिट्टी जो है सर कौन सा जिला है? चमकती मिट्टी वाला जिला। 15 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ये होगा, ये हजारीबाग है। दामोदर घाटी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 16 का राइट आंसर ये होगा, ये लाल मिट्टी की प्रधानता है। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से जो मिट्टी पाया जाता है वो मिट्टी का प्रकार आपका लाल रेड सॉइल है, रेड मिट्टी है, आप याद रखिए। इस प्रकार से झारखंड में 6 मुख्य अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाया जाता है। ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपना सुझाव दीजिए। और वीडियो अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।